हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या बॉक्स। तो हाँ जी, आज मैं फुल स्ट्रेटजी के साथ आई हूँ। जैसा कि हमको पता है कि 50 डेज रह गए हैं, तो एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप अपना भी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आई थिंक आप जो चाहते हैं, मतलब जेआरएफ चाहते हैं, तो वो शायद आपको मिल जाए इस बार। तो हाँ जी, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 50 डेज है, राइट। 15 डेज ऑफ अगस्त, अगर अभी आज से ही देखा जाए तो, और 30 डेज ऑफ सितंबर, और 5 ही दिन अक्टूबर के मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 से तो आपके एग्जाम्स हैं, किसका कब आए गॉड नोस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा टारगेट रहेगा कि हमें 50 डेज में अपना प्रिपरेशन भी करनी है और रिवीजन भी करना है विद मॉक टेस्ट। तो ये सब, ये जो पूरा टाइम टेबल है, ये सबके लिए है। ठीक है, चाहे वो पहले के जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं इसको फॉलो, और जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, जो मतलब अभी सिर्फ फ्रेशर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक और बात, कि आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी नोटिफिकेशंस के लिए ये बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, सो एज वी नो दैट दिस इज आवर सिलेबस। हाँ, ये जो यूजीसी नेट प्रिपरेशन है ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, बट हाँ, जनरल पेपर वाला टाइम टेबल वो भी फॉलो कर सकते हैं जो दूसरे पेपर से हैं। ठीक है, तो जनरल पेपर का आप देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है, और कॉमर्स पेपर का आप देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है। हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा कि हम 30 डेज प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे डिटेल्स के साथ। ठीक है, और उसके बाद हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, हमें जैसे तैसे 30 डेज में। और फिर 20 डेज जो हमें बचेंगे, मतलब इतने दिन मान के चलो यार, मतलब आप अगर 40 डेज में प्रिपरेशन में लगा दोगे तो फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे, है ना। तो 30 डेज प्रिपरेशन के लिए लेके चलेंगे, और 20 डेज रिवीजन करेंगे विद मॉक टेस्ट। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट टॉपिक वाइज करो, बड़े बड़े एमसी मॉक टेस्ट दो, या फिर पुराने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको उठाओ, कुछ भी करो, बट एमसीक्यू टेस्ट देने ही हैं, तभी आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अगर आपको जेआरएफ लेना है इस बार तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। 30 डेज का मैंने टारगेट बनाया है, अब आप कल से शुरू करें, परसों से शुरू करें, अब वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप जितना लेट करेंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके रिवीजन के दिन उतने ही कम होंगे। तो मैंने एक टॉपिक थोड़ा इजी लिया है, एक टॉपिक थोड़ा मुश्किल लिया है। ठीक है, ताकि आप एक दिन में उस चीज को कर पाए, और अगर थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा है, तो अगले दिन भी वही चीज करनी है। ठीक है, रिपीट पे। जैसे पीपल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक जो हमें पेपर 1 का जो यूनिट है, ये हमें करना है किसके साथ, बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, अगले दिन आप इंटरनेशनल बिजनेस कर लो। और परसेंटेज, मतलब पेपर 1 की मैंने 6 यूनिट्स यहाँ लिया है और 4 यूनिट्स मैंने यहाँ लिया है, क्योंकि ये जो 4 टॉपिक है ना यार, 5-5 क्वेश्चन आएंगे इनमें से, अलग अलग सब में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे ऑफकोर्स। बट ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा 3-4 दिन छोड़ के डेली आप करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो परसेंटेज का एक फुल टॉपिक है। सेकेंड डे भी आपको सेम ऐसे ही करना है, आप देख सकते हैं। फिर थर्ड डे हायर एजुकेशन करेंगे, किसके साथ, बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के साथ। मतलब ये 2 यूनिट है ना जो थोड़ी इजी सी है, थियोरिटिकल है, और हायर एजुकेशन के साथ आप कर सकते हैं इजीली। और नंबर सीरीज में कितना टाइम लगेगा यार, तो नंबर सीरीज की थोड़े से प्रैक्टिस कर लो, अगले दिन भी उन्हीं को सेम प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कुछ बचता है तो अगले दिन देख लेना उसको। रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथड मैंने दोनों एक ही दिन डाल दिया, ताकि आपको ना ज्यादा वो ना हो, क्योंकि दोनों में सेम ही तो है, ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ना है, तो आप एक ही, मतलब एक लगा लो, एक यूनिट तुम्हारी कम हो गई। ठीक है, साथ में आरसी की प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमें ना बहुत हल्के में ले लेते हैं कि यार आरसी तो हो जाएगा, और जब करने बैठते हैं तो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आरसी की भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि टाइम का भी एक पंगा है ना, मेन तो टाइम का ही पंगा है। क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही दोगे, पर टाइम का भी तो इश्यूज है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन में आप 15 मिनट लगा दोगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हम बिजनेस स्टैट्स के साथ करेंगे और एलआर के साथ करेंगे। जो लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे मूड्स हैं, या फिर जो ऐसे ऐसे टॉपिक है हमारे एलआर के, वो आप कर सकते हैं इसके साथ।
अगले दिन भी वही करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, जो हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस आप शुरू कर दीजिए इसके साथ, ठीक है। फिर सेम वही करना है, और अगले दिन आप फिर रेस्ट लीजिए। अगर आपका मन है इतना पढ़ने का तो आप जो बचाव कुचा है वो आप कर सकते हैं इस दिन, बट आप रेस्ट भी ले सकते हैं, एक दिन तो ब्रेक दे ही सकते हैं आप, ठीक है। बट आपको यू हैव टू स्टिक ऑन दिस टाइम टेबल, तभी आपको वो चीज़ मिल पाएगी, समझ रहे हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी आप अपना टाइम टेबल तैयार कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार एक यूनिट आप 10 दिन में भी कर सकते हो, यार एक यूनिट पेपर 1 की ले लो, एक यूनिट पेपर 2 की ले लो, 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है अगर आप चाहो तो। अगर आप फोकस के साथ पढ़ो तो 10 दिन में भी खत्म हो सकता है। और फिर जितने बच्चे दिन है उसमें भाई जितने दे सकते हो ना मॉक टेस्ट उतने दो, क्योंकि सारा खेल ही मॉक टेस्ट का है। जो जितनी प्रैक्टिस तुम्हारी उसमें होती है ना, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज आप पढ़ लोगे, आपको थ्योरेटिकल आपने पढ़ा ही है ऑब्वियसली, बीकॉम ऑनर्स में भी पढ़ा है, और फिर अपना एमकॉम में भी पढ़ा होगा, तो फिर इसमें कुछ नया नहीं पढ़ोगे, वही सेम चीजें ही पढ़ोगे। बट एमसीक्यू टेस्ट से ये हो जाता है कि हाँ हमें आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। फिर हम आईसीटी के साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे और लेटर सीरीज, अगले दिन भी वही। फिर हमारा देखो पेपर 1 का 6 यूनिट तो हो गई इस वाले एरिया में, है ना, ये वाले एरिया में तो हो गई, तो अब हमें नहीं करना है ये वाला एरिया, अब हमें इसी 2 एरिया पे फोकस करना है, ठीक है। हम्म। तो हमें इसी एरिया पे फोकस करना है। फिर हम क्या करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स करेंगे डीआई के साथ, डीआई की भी प्रैक्टिस करनी है ऑफ कोर्स, 5 5 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हो तो और भी अच्छा है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स और डीआई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप करना है। फिर अगले दिन भी सेम यही चीज़ करनी है, मैंने हर एक दिन के साथ ऑलमोस्ट टाइम दिया है। नेक्स्ट डे जरूरत नहीं थी फिर भी दिया है, ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है, क्योंकि टाइम है अभी फिलहाल। अगर आप ढंग से करना चाहे, ढंग की स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे तो हो जाएगा। फिर बिजनेस फाइनेंस कोर्ट्स एंड रिलेशनशिप, ये फिर अगले दिन सेम यही करना है। फिर नेक्स्ट डे आपको करना है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ। ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। फिर अगले दिन भी यही इसी की प्रैक्टिस करनी है, अगर कुछ बच जाता है दोनों में से। फिर अकाउंट एंड ऑडिटिंग करना है आपको एलआर के साथ, एलआर का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। फिर आपको अगले दिन भी वही करना है, बट एलआर की जगह क्या करना है आपको, डीआई करना है। फिर अकाउंट एंड ऑडिटिंग को मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, थोड़ा मतलब बड़ा है, तो अकाउंट्स वगैरह में शायद आपको टाइम लग जाए, 3 दिन आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। बट हाँ इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, एक दिन एलआर कर दिया, एक दिन डीआई कर दिया, एक दिन आरसी कर लिया। फिर हम इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग करेंगे, किसके साथ, रेशियो एंड प्रिपरेशन के प्रोपोर्शन के साथ, ठीक है। अगले दिन भी वही करेंगे। एंड नेक्स्ट इज टाइम एंड डिस्टेंस, एक ही दिन में टाइम एंड डिस्टेंस निपटा लेना, और कुछ नहीं करना इसके साथ, और फिर अगले दिन रेस्ट करना आराम से, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एलआर और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे भी वही करेंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर हम करेंगे आरसी का एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, और एवरेजेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और मतलब उसको डिटेल में जानेंगे। और फिर जो 29 30 तारीख को हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो भी बचा हमारा, बचा कुचा करो सारा का सारा, जो भी बचा हुआ है, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस दिन। और फिर जो हमारे 20 डेज हैं, जो 20 डेज है हमारे, उसमें क्या करना है हमें, रिवीजन विद एमसीक्यू एंड मॉक टेस्ट, जितने दे सकते हो ना उतने देना। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है हर जगह, मतलब डाउनलोड कर सकते हो आप कहीं से भी, कोई ऐप फॉलो कर सकते हो, या फिर इंटरनेट पे यार आजकल सब कुछ है ना। बाकी मैं एमसीक्यूज के साथ आती रहूंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड लक, एंड फॉलो दिस टाइम टेबल इफ यू वांट। बाकी आप अपना खुद का टाइम टेबल भी बना सकते हो, अगर आपको ये टाइम टेबल सूट नहीं कर रहा या नहीं अच्छा लगा तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो। बट मैंने सोचा है कि एक टाइम टेबल के साथ आना चाहिए यार, एक ना पकी पकाई चीज मिल जाती है ना, तो यार थोड़ा सा इजी होता है, मतलब सबके लिए यार, मेरे लिए भी, मेरे को भी कोई बता देना कि यार तू ये कर ले डेली, तो मुझे इजी हो जाता है, मतलब टेंशन ही नहीं होती यार कोई। ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।